आमतौर पर मुजरिमों को सज़ा के तौर पर जेल में डाला जाता है ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें और दोबारा जेल के डर से कोई और गुनाह नहीं कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है, यूरोप के आसपास के देशों में जैसे कि जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी ऐसी आलीशान जेलें हैं जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो। यही वजह है कि इन देशों में ऐसे लोग जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते और वो अकेले होते हैं तो वो जानबूझकर चोरियां करते हैं या फिर कोई और गुनाह करते हैं ताकि इन्हें जेल हो जाए और वो यहाँ मज़े से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें। नॉर्वे के अंदर हेल्टोन प्रिजन के नाम की एक जेल है जिसमें कैदियों को खेलने के लिए गेमिंग कंसोल प्रोवाइड होते हैं, यानी वीडियो गेम्स। इन जेलों के अंदर मिनी फ्रिज, टीवी और घर जैसी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ बीवी बच्चों को छोड़ के। ये कैदी वीडियो गेम्स खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने कमरों से बाहर ही नहीं आते। इसका इलाज गवर्नमेंट ने ये ढूंढा कि हर कैदी को रोज़ाना $9 दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो डेली अपने कमरों से बाहर निकले और बाकी कैदियों से बातें करें और इनके साथ वक्त गुजारें। अगर इन जेलर्स की जगह देसी जेलर्स होती तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती। फैक्ट 1, रशिया देश का जो सरफेस एरिया है वो प्लूटो ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है और एरिया के मामले में धरती का सबसे बड़ा देश माना जाता है और इसकी पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी कम है। ऑसम फैक्ट है ना। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है और रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है। फैक्ट 2, इस दुनिया की इंसानी पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है और सारी चींटियों को काउंट करें तो वो निकलेंगी 10,000 ट्रिलियन, मतलब हर इंसान इक्वल्स टू 1.6 लाख चींटियाँ। अगर कंपेयर करें, फॉर एवरी ह्यूमन देर आर 6 मिलियन ants इन द वर्ल्ड, तो एक तराजू में अगर सारे इंसान को एक साथ रख दिया जाए और एक तराजू में सारी चींटियों को रख दिया जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सोचो कितनी अमेजिंग बात है। 1, आप कभी ऑफिस के लिए लेट होते हो तो क्या आपके बॉस ने आपको ऑफिस आने के लिए कार गिफ्ट करी है? यकीन नहीं होता ना? तो एक बार एप्पल कंपनी के सेक्रेटरी आने में लेट हो गए थे। स्टीव जॉब्स ने उन्हें जैगवार ही गिफ्ट कर दी और कहा, डोंट बी लेट एनी मोर। कोई टाइम की वैल्यू स्टीव जॉब्स से सीखे। इनकी सक्सेस का राज यही है, ही वैल्यू टाइम मोर देन एनीथिंग। फैक्ट 2, इराक में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड अ थीफ डज नॉट रीड, मतलब जो बुक्स पढ़ता है वो चोरी नहीं कर सकता और जो चोरी करता है वो बुक्स नहीं पढ़ता। कितनी अमेजिंग थिंकिंग है ना, और ये रियलिटी में भी वर्क करती है। फैक्ट 1, आप ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ तो देखे ही होंगे क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुआ था और कैमरास भी लो क्वालिटी के आते थे। हम में से बहुत से लोग जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि ये सीन रियल में ब्लैक एंड वाइट ही है, इनके कपड़े, घर वगैरह। पर क्या आपको पता है कि हम सब रियल में अपनी आंखों से सारे ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक एंड वाइट में देख चुके हैं? जी हाँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 1 मंथ के पीरियड तक बेबी की आंखें कोई कलर देख नहीं सकती, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देखती हैं। फैक्ट 2, दोस्तों क्या आपको स्कूल की फुल फॉर्म पता है? जी हाँ, इसकी भी फुल फॉर्म होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्कूल की फुल फॉर्म क्या होती है। स्कूल की फुल फॉर्म होती है स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। दोस्तों, आपने कभी सोचा हमारे देश की नदियाँ क्यों गंदी क्यों होती हैं? अगर आप मुझसे ये बोलेंगे तो फैक्ट्री का कचरा और गिटार का पानी नदी में छोड़ा जाता है। अब आप ये देखो, दूसरे देशों में भी तो नदी के पास फैक्ट्री होती है, फिर वहाँ की नदियाँ इतनी साफ क्यों रहती हैं? चलो ठीक है, गंदी तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसे साफ क्यों नहीं करा रही?
और पैसे की कमी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब 3000 करोड़ का स्टैचू बन सकता है तो नदियों को साफ क्यों नहीं कराया जा सकता। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हमारे देश की नदियाँ साफ नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश की सभी नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो अगर एक नदी गंदी होगी तो उसके साथ सभी नदियाँ गंदी हो जाएंगी। ऐसा ही कुछ होता है। कुछ गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती हैं और कुछ इसे हल्के में ले जाती हैं, इसीलिए जो नदी साफ है वो भी गंदी हो जाती है। क्या आपको पता है एक बार 2016 में साउथ कोरिया के 1.5 मिलियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और 25,000 पुलिस वहां मौजूद थी कि सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कोई वायलेंस क्रिएट हो जाए तो उसे संभाल सकें। पर आप हैरान हो जाओगे कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वायलेंस का एक केस भी रिपोर्ट नहीं किया गया। मतलब कितना पीसफुल प्रोटेस्ट था। और हमारे यहाँ 40 से 50 लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इतना वायलेंस हो जाता है कि मरने मारने की नौबत आ जाती है। कुछ सीखना चाहिए हमें इनसे। प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है, पर वायलेंस तो नहीं करना चाहिए ना। ये दुनिया का सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है अब तक का।